नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। आज चातुर्मास बिहार की शुभ बेला आई है। मुनियों के लिए तो शुभ बेला, किंतु भक्तों के लिए वो दुख द्रवित करुणा की घड़ी। हम ऑनलाइन वालों के लिए तो ना तो सुख की घड़ी और ना ही दुख की घड़ी। इसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम जब चाहे सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, जब मर्जी अपने गुरुवर का प्रवचन सुन लेते हैं। और कोरोना की स्थिति में तो कमाल ही कर दिया। तब से लेकर 2024 का भी ये चातुर्मास पूर्ण हुआ, अब 2025 भी आ जाएगा। तो हमारे लिए तो पूरे 4 साल हो गए लगातार ये चातुर्मास पूरे साल का चल रहा है। इसके अंदर कितने ही अशुभ और शुभ घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जाने आने में, करने में, स्वास्थ्य में, हर चीज के अंदर जो अंतराय वेदनीय होती है, तो उससे हमें थोड़ी सी राहत मिल जाती है। परंतु हमें ठेस बहुत ज्यादा महसूस होती है। काश वो 2020 से पहले का पल आ जाए, जब हम भागे चले जाते थे गुरु चरणों में। आप देखते ना ताओ और बरोड़ भागे जा रहे हैं। अंधगढ़ सूत्र की वाचना, कल सूत्र की वाचना, उत्तराधन की वाचना। कभी ये एग्जाम देना, कभी वो एग्जाम देना, और कभी हमें भाषण की तैयारी करनी, और कभी कविताएं बोलनी, कभी बच्चों को पढ़ाना। पर आज एक हमारे एक लिमिटेशन बन गया है कि चलो कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ जूम पे बैठो और अपनी क्लास लो और क्लास दो। तो ठीक है, थोड़ा राहत मिलती है। मन को तसल्ली देने वाली की बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पर मैं अपने गुरुवर का और रमणीक मुनि जी महाराज जी का, अनुपम मुनि जी का, यानी पूरे प्रेम सुख परिवार का अभिवादन करती हूँ, जिनका प्रवचन मुझे समय समय पर श्रवण करने का मौका मिलता है। यथा संभव उसको मैं अंगीकार करती हूँ, सामायिक संवर करते हुए, स्वाध्याय करते हुए आदि पल बिताती हूँ। गुरुवर, आपकी कृपा अपरंपार है। मुझे आपका सानिध्य 95 त्रिनगर की जैन स्थानक में प्राप्त हुआ, जब आपका चातुर्मास चल रहा था। और दिवाली के बाद नवंबर में, 9 नवंबर को आपसे गुरु धारणा अंगीकार करी। जो अंगीकार करी, वो एक अंतर मन के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि पूर्व जन्मों की कुछ हमारी एक संबंध बॉन्डिंग थी, जिसके कारण मैं खिंची चली आई। उस 4 महीने के अंदर से हमारे परिवार के अंदर हमारे और को हमने कभी किया नहीं, तप जप आदि आपका आना तो बस मन को प्रभावित किया और गुरु चरणों में, और आपने मुझ पे कृपा बरसा के गुरु धारणा दी। और 2024 वो पल आ रहा है जब हमारे परिवार का दायित्व भी और हमारा स्वास्थ्य भी, आचार विचार भी, कुछ तो चाहते हुए भी हम उस चीज को नहीं कर पाते, और कुछ चीज प्रमाद वश भी होती है। तो मैं इसको कहते हैं ना कि प्रमाद किसे कहते हैं, तो इंसान धर्म के कार्यों में अपने आप को ना लगाए तो वो हर क्रिया ही प्रमाद है। मानते हैं कि प्रमाद है, पर गृहस्थी के लिए थोड़ा बहुत प्रमाद आ जाता है और हो जाता है। चाहते हुए भी हम वो कार्य को नहीं कर पाते। पर गुरुवर मेरे तो अलग ही हैं। जैसे कि गुरु रविंद्र मुनि और रमणीक मुनि जी महाराज जी का सुबह का जूम मीटिंग
को मैं अटेंड नहीं कर पाती, किंतु बाद में मैं उनका यूट्यूब पे सुन लेती हूँ। और उत्तर अध्ययन सूत्र की जो वाचना हुई और पूरा ही चातुर्मास का लाभ लिया है। तो मेरे शब्दों में गुण गुरु दिन यारो, गुरु हिम करणो, गुरु दीवो गुरु देवो, आपा परं 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 जो दर्शावई बेहू, गुरुरविंद वायरु चंदु सियलु, गुरु मज्जु देवु, हे नीउमा हे बेहु करावो, सुठो मग दर्शाओ, गुरु बिन को विनयर मावै, सुवेवरी सकरावै, जिन वरण मियर पायं करावै, गुरु अमहान सोवे सुठु हथी, पर पीलडम पाण भुजई, गुरुवाणी चमत्कार अति। मैंने ये जो प्राकृत भाषा में बोला है शायद आप सबको समझ में ना आया हो, किंतु हमारे आगम जब हम प्राकृत भाषा में पढ़ते हैं, उनका अनुवाद करते हैं, तो एक अंतर्मन से रस उत्पन्न होता है कि गुरुवाणी है। तो उस गुरुवाणी को भी हमने अपने भावों में उतारने की कोशिश करी है। तो देखते हैं ना, गुरु दिनकर है, दिवायर है, यानी सूर्य चंद्र की भांति है। सूर्य जो है ज्ञान का प्रकाश देते हैं और चंद्रमा अपनी शीतल छाया से आनंदित करते हैं। तो गुरु रविंद्र मुनि जी महाराज का जीवन भी ऐसा ही है। और यथा नाम तथा गुण। तो रवि किसे कहते हैं? सूरज को, दिवाकर को, आदित्य को, यानी हर प्रकार से मनुष्य के अंदर ज्ञान की लो जगाने वाले। और चंद्रमा की तरह है वो, उनका स्वभाव बड़ा शीतल है। अरे भैया, कोई आए तो अच्छा, ना आए तब अच्छा, उनकी अपनी परेशानी है, क्यों मन में दुखी भाव रखा। पर यह है कि सब शीतल रहे, शांत रहे और अपने संभाव के हिसाब से ही मनुष्य के अंदर क्लेश भी अद्भुत तेजोपदम हो जाती है, क्योंकि ये क्रोधी तो है जो कि संभाव में नहीं लाने देता। तो सूर्य और चंद्र की जो जोड़ी है, जो गुण है, वो मेरे गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज। गुरु दीपक की भांति है, क्योंकि सूरज तो अपना शाम तक तो छिप जाता है और चंद्रमा रात को दिखाई देता है। उस समय लाइट चली जाए तो दीपक ही तो है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, जो हम उसको उस समय क्षण को हम देख पाते हैं, उस कार्य को थोड़ा बहुत कर पाते हैं, जरूरी कार्य को। तो गुरु हमारे देव भी है। देव कैसे? अब अरिहंत सिद्ध जो भगवान है, वो तो सिद्ध भगवान तो मोक्ष चले गए, शिशला में विराजित है, किंतु अरिहंत भगवान वो महाविदय क्षेत्र में है। अब उन तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, किंतु गुरु जो है ना, देवतुल्य है, वो हमें वहां के जाने का मार्ग बताते हैं। इसलिए आचार्य, उपाध्याय और साधु हमारे देवतुल्य हैं। और गुरु रविंद्र मुनि जी महाराज जी ने तो मुझे 95 से जो गुरु धारणा के अंदर स्वाध्याय का रसपान चखाया, वो एक अनुपम है। जो इसको रस का पान कर लेता है ना, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता। और सहज भाव में, भारत तपो में तब भी आराम से हो जाता है। कि स्वाध्याय क्या है? अपने यानी अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, स्वचिंतन करना। तो गुरु मेरे देव भी हैं। हे नहीं उवाहे बेहू करावहु, यानी भगवान महावीर भी कहते हैं
कि तुम तीन चीजों को जानो। क्या जानने योग्य है, क्या जानने योग्य नहीं है। और तो इन दोनों को जान लिया तो जो बुराई है उसको त्यागो, अच्छाई को ग्रहण करो। उपाद है उसको ग्रहण करो। तो ही नहीं उबाही बिहू कराबहु, सुट्ठू मगदर साहू। तो हमारे अंदर वो लो जगाते हैं, वो भेद बताते हैं कि बच्चे, ये वाला मार्ग ठीक है और ये नहीं है, तुम्हें इस मार्ग पे चलना है। तो हम उस पथ पे चलते चलते कब अपने मोक्ष मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, किंतु ये तो जरूर है कि अपने एक मन को संतुष्टि होती है कि हाँ, हम गलत मार्ग पे नहीं हैं। अपना एक एक क्षण अपना अध्ययन में, स्वाध्याय में व्यतीत कर रहे हैं। और आगे गुरु बिन को भी नयन वही। गुरु, ये गुरुदेव आपके बिना हमें कोई नजर नहीं आता। जहां देखे वही हर सांस के अंदर हे गुरुदेव, हे गुरुना मैया, जल्दी बुला लो। बस यही तो मन में भावना आती है। सोए वरिसा कर वही सुख की बरसात को करने वाले मेरे गुरुदेव है। जिन वायणम अमीय पानम कर वही, जिन वचन के अमृत पान को कराते हैं। अभी आप देखिए ना कि चातुर्मास के अंदर ठीक इस प्रकार से छोटे छोटे सूत्रों से आचारांग हो, सूत्रतांग हो, स्थानांग हो, व्याख्या प्रकृति हो, दशवे कालिक हो, छोटे छोटे सूत्रों से किस प्रकार से हमारे मन की मलिनता में लगे कुकर्म को हटाया है। अगर उसके ऊपर हम आचरण करें, एक एक पल, एक एक सूत्र को समझे, तो जीवन सोने में सुहागा हो जाता है। गुरु अमहान सब्बे सुट्ठुअथी, गुरु हमारे सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया हैं। पर पीलड़म अपान भुजई, गुरु बाणिये चमत्कारम हथी। गुरुदेव जो है ना, दूसरे की पीड़ा को हरने वाले होते हैं। किसी के दुख को वो देख नहीं सकते। वो यथा अनुसार जिसको धन की इच्छा हो या मतलब ज्यादा जरूरत हो, उसका कार्य वो किसी न किसी के द्वारा पूर्ण करवाते हैं। रोगी के लिए उसकी चिकित्सक का इलाज वो करवाते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है ना, वो ऑलराउंडर है, हर चीजों की जानकारी है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि सभा के अंदर उनको अगर 5 मिनट मिलते हैं ना, तो उस 5 मिनट के अंदर जो अपने सामाजिक हो, आर्थिक हो या वैश्विक, जैसे कहते हैं कि कोई भी समस्या हो, राजनीति हो, सबको इस मसाले के अंदर मतलब भून लेते हैं, कर लेते हैं कि एक अच्छी डिशेस तैयार हो जाती है। तो इसमें सबको रस आता है कि और एक एक मनुष्य मतलब जो चीज का स्वादिष्ट लेने वाला होता है, स्वाद लेने वाला होता है, उसको परम सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से गुरुदेव के अंदर अनंत अच्छाइयाँ और अनंत चमत्कार हैं, क्योंकि गुरुदेव की वाणी कभी खाली नहीं जाती। गुरुदेव ने कहा कि तेरी पीएचडी हो ना हो, अपनी प्राकृत में पकड़वा, किंतु गुरुदेव के सानिध्य से मुझे तुच्छ शिष्य को अल्प ज्ञान की अनुभूति हुई। और ये अल्प ज्ञान आगे आगे उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए और चातुर्मास की शुभ विदाई की बेला पर बार बार आप, मैं कामना करती हूँ आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आपका विहार बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो और शीघ्र ही हमें दर्शनों का लाभ मिले। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम स्वरूप निराधार हम हुए पूज्य वर, आओ पार लगाने को। सुप्त पड़ी है प्रेम शक्ति, पुनि आओ उसे जगाने को। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम स्वरूप, जय गुरु मैया।